आज मैं बहुत उदास हूँ, किस वजह से हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने सोचा कि नाश्ता करें ताकि हमें कुछ समझ लगे कि हमने करना क्या है। और मेरे मियाँ भी शोर मचा रहे हैं, प्लीज मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, क्योंकि आज उनके भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ अखरोट का हलवा, यहाँ पर बर्फी और अखरोट का हलवा कल हमने स्पेशल कहीं से मंगवाया था, क्योंकि मेरे मियाँ को और मेरे ससुराल वालों को हलवा और बर्फी बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए ये मैं भेज रही हूँ अमेरिका, क्योंकि मेरे मियाँ अमेरिका जा रहे हैं। उदासी की रीजन भी यही है। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ फायजा के पास। मैंने सोचा कि सबसे पहले हम खुद को फ्रेश करेंगे, मैं अच्छा से रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। और मुझे लगता है कि आपका मियाँ जब भी कहीं ट्रैवल करे, जब भी कहीं जाए, तो आप इसी तरह फ्रेश होकर उन्हें अल्लाह हाफिज करें। एक अच्छा लगता है, आपका एक रिश्ता इससे मुझे लगता है कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत होता है। वापिस आने के बाद मैंने यहाँ पर खाना चढ़ा दिया, क्योंकि ये मुझे कह रहे थे कि जाते जाते मुझे अपने हाथ का कुछ खिला दो, मुझे इन पे इतना प्यार है। मैंने कहा ला सकते, चले मैं आपके लिए आपकी फेवरेट दाल बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी और दाल चढ़ाने के बाद हम लोग चले गए बच्चों के राइडिंग क्लब, क्योंकि बच्चों की फीस ड्यू थी और ये भी देखना था कि बच्चे कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर रिदा और अकबर माशाल्लाह इतनी अच्छी राइडिंग कर रहे हैं, इन्हें देख के एकदम मेरा दिल खुश हो गया। और मुझे लगता है कि आपके बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है, बच्चे बहुत कुछ इससे सीखते हैं। राइडिंग से वापस आने के बाद मैं इमरान भाई को कह रही हूँ कि आप बच्चों को ले जाएं, इनकी कटिंग भी ड्यू थी। सारे काम मैंने कहा अपने मियाँ के होते हुए जितने भी बाहर के काम है सारे के सारे आज ही मैं निपटा लूँ, क्योंकि बाद में मुझे फिर टेंशन नहीं रहेगी कि किसी की फीस देनी है या कटिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मैं इमरान भाई को बता रही हूँ कि इनकी छोटी छोटी आपने कटिंग करवानी, फौजी कटिंग करवानी। इमरान भाई यहाँ पर मुझे बता रहे हैं जुओं के लिए कि बाजी आप ये करें। तो मैं कह रही हूँ कि इमरान भाई बस आप छोड़ दें कि बाल छोटे करवा दें प्लीज। जैसे ही बच्चे कटिंग करवाने के लिए निकले, मैं यहाँ पर आ गई हूँ पैकिंग करने के लिए। कल तक मुझे लग रहा था कि पैकिंग, इनकी पैकिंग तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पैकिंग करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। ये किसी के कपड़े थे जो कि मैंने भेजने थे, तो मैं पैकिंग कर रही हूँ। और मेरे मियाँ कह रहे थे कि मैंने 21 kg से ज्यादा अगर वेट हुआ तो नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बच्चे आए हैं शावर लेने के लिए गए और खान साहब जो है यहाँ पर स्टक हो गए हैं, बाथरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा। मुझसे इतना परेशान हो रहा था कि मामा ये दरवाजा खुल नहीं रहा, और साथ साथ दुआ कर रहा था यहाँ पर पास ही खड़े। फिर इमरान भाई को हमने बुलाया और दरवाजा हमें इसका लॉक तोड़ना पड़ा, इसका दरवाजा खुला ही नहीं, पता नहीं से क्या हो गया था। बच्चों की शावर लेने के बाद मैंने जल्दी से खाना लगा दिया, क्योंकि अभी मेरा काम इतना ज्यादा करने वाला था। मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है पैकिंग में हैंड बैग बनाना, क्योंकि उसमें आपने ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखनी होती हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, इमरजेंसी आपको कुछ चाहिए, तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो करने के बाद, खाने के बाद, अब सबसे मुश्किल काम ये था बच्चों का पापा को अलाफिस करना। इसमें मुझे इतना दुख होता है, किसी को अलाफिस करना मुझे इतना मुश्किल लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमसा फिर जिद कर रहा है कि पापा आप आकर मेरे साथ लेटें, तो ये हमसा के साथ लेट गए। अभी इमरान भाई आ चुके थे, अब बारी थी सामान रखने की, और अब मेरा दिल इतना बैठा जा रहा है कि अल्लाह इनके बगैर हमारा कैसे दिल लगेगा। यहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैं इन्हें तसल्ली दे रही हूँ कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और खैर से जाएं और खैर से वापस आएँ। किसी को अलाफिस करना इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं होता ये काम, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आपको